अब इस माशी हालात में जो अभी मुल्क में हैं, जहां हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, उधर आपको किसने कहा था कि ये एक मुनासिब आइडिया था कि जो बेचारे सबसे गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनका जो ज़रिया माश है वो आप उनसे छीन लें। ठीक है, आप रेगुलेशन करें लेकिन कानून के दायरे के अंदर रहकर करें। इन लोगों की इंटाइटलमेंट है कॉम्पनसेशन की, इन लोगों की इंटाइटलमेंट है कि जो MOU साइन किया गया था 4 पार्टीज़ के दरमियान, उस पर अमल दरामद किया जाए और इनके लाइसेंसेस भी रिन्यू किए जाए। अच्छा मज़ारी साहिबा ये बताइएगा, ये इनकी जो अभी ये बात कर रहे थे, जो झंडों वाली रेडी थी, तो ये बड़े अपने आप को जो अगर मुहिब्बे वतन है तो झंडों को तो बख्श देते, झंडों को भी उन्होंने जाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। ये अच्छा मज़ारी साहिबा ये क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि ये लोग जो हैं जिनका एहसास रेडी बानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इन लोगों से रोज़गार भी छीन लिया गया जैसे आपने अपनी स्पीच में भी कहा, ये बताइएगा आप एक मुमताज़ कानूनदान हैं, आप इनकी क्या हेल्प करेंगी? क्या आप कानूनी तौर पर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेंगी कि जितने भी लोग हैं इनकी आप वकालत करें या फिर इनको टीम प्रोवाइड करें? चूँकि बेसिकली तो ये लोग जो है ना ये मजदूर लोग हैं, तो इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखें, अभी मैं साकिब जिलानी साहब, सबरीना इकबाल, हम काम कर रहे हैं इनकी पिटिशन पर और इंशाल्लाह इस हफ्ते हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्त लेकर जाएंगे। अच्छा एक चीज़ आप कानूनदान होने के नाते ये बताइएगा कि एक गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस अलाट करती है, बाज़ाब्ता तौर पे उसको रेगुलर करती है और लीगल होता है वो, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट जो है वो आके उसी लीगल को देखें ना, अपनी वो गवर्नमेंट है उनका हुकूमत का, तो वो उनको ख़त्म क्यों कर देते हैं? ऐसा कोई गुंजाइश मौजूद है? नहीं, इधर तो कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि जिन इदारों ने मुआहदा किया था उसमें हुकूमती इदारे शामिल थे, MCI, CDA, पॉवर्टी एलिविएशन डिपार्टमेंट और पाइड ने टेक्निकल इनपुट देना था। तो जब आप खुद मुआहदे पर साइन करें, आप खुद कह रहे हैं कि ये हम सिस्टम निज़ाम लाना चाह रहे हैं, फिर कैसे आप कह सकते हैं कोई और हुकूमत आकर अपनी मन मनाई पे कहे कि जी हमें ये बर्दाश्त नहीं होता? ये तो एक बिल्कुल इलीगल चीज़ है जो हुई है। अच्छा नुकसान के अजाले के हवाले से भी बताइएगा, और एक जो अहम तरीन चीज़ है वो ये बताइएगा कि CDA और पुलिस के मतलब ये कहा जाता है कि ये इर्द गिर्द के जितने भी बेल्ट के अंदर खोखे और स्टॉल लगे हुए थे उनसे ये भत्ता भी ले रहे हैं। क्या आप अपनी पिटीशन के अंदर इस भत्ते का या दीगर चीज़ों का भी जिक्र करेंगे? जी देखें, जो पिटिशन फाइल होगी इंशाल्लाह वो सारे मीडिया को अवेलेबल भी होगी, तो अभी मैं उसके कंटेंट्स नहीं डिस्क्लोज करना चाह रही, बट जो बेसिक सी एक प्रिंसिपल है वो यही है कि जब कानून ने एक प्रोसीजर दिया हुआ है और वो प्रोसीजर नहीं फॉलो होता, तो फिर अगर इनकी प्रॉपर्टी, प्राइवेट मूवेबल प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है तो फिर उसका मुआवजा देना पड़ेगा। इन सब का मुआशी कत्ल किया है, जो 1,84,000 रुपये हैं जो हमने डाउन पेमेंट बैंक में दी थी जब ये हमने रेडी ली थी। इन लोगों ने अपने बच्चों का पेट काट के, किसी ने नाक के कोके बेगम के बेचे हैं, किसी ने कांटे बेचे हैं, किसी ने किसी से कर्ज लिया है सूद पे, किसी ने उधार किसी से मांगे हैं। ये कौन लोग हैं? ये आपको चोर, डाकू, दहशतगर्द नजर आ रहे हैं, ये इंक्रोचमेंट नजर आ रही है, ये माफिया नजर आ रहा है। ऊपर से जो ICT इस्लामाबाद है और CDA है वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है। वो कह रही है हमने ग्रीन बेल्ट कवर किया है, हमने फुटपाथ कवर किए हैं। अगर फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट पे ये थे 1 साल पहले, इनको नजर नहीं आया? इन्होंने इस्लामाबाद 20-20 साल से बैठे हैं, 20-20 इनमें ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से लोग बैठे हैं, 20-20 साल लोग से ये भत्ता देते रहे हैं, मंथली 2-2 हज़ार। उस टाइम ये लीगल थे। जब भी CDA ऑपरेशन करने आती थी, इस्लामाबाद इंतजामिया का ऑर्डर होता था, वो कॉल करते थे, वो रिश्वत को हलाल करते थे। अब वो रिश्वत 1 साल से हराम हो गई थी क्योंकि वही रिश्वत सरकारी खजाने में जा रही थी। ये लोग असल में जो दहशतगर्द हैं वो ये लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं ये लोग हैं। ये मुल्क को लूट रहे हैं, मुल्क को चारों हिस्सों से ये नोच रहे हैं। इनको शर्म हया ही नहीं आती। मेरे ख्याल में जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है और जो असिस्टेंट कमिश्नर, खासकर जो असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा, इनको मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ लेडीज़ की, मेरी माएँ बहनें, लेकिन वही मैडम
रात के अंधेरे में 3 बजे तमाम जो रेडियां थी उनको बलडोज कर रही है। एक रेडी के अंदर पाकिस्तानी झंडे मौजूद थे। मैं हल्फन कहता हूं, उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे भी है और हम भी आप तमाम मीडिया को दे देंगे। वो झंडों का काम करता था। आगे 23 मार्च आ रही है, वो झंडों की बेहुरमती की है, वो रेडी को तबाह किया है, वो झंडों को पैरों के नीचे रौंदा है। वो मैडम भी उसमें थी, इस्लामाबाद पुलिस में इसमें थी और जो सीडीए का अमला था उन्होंने वही झंडों को आग भी लगाई है। हम ये केस सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी जो मोहतरमा, हमारी जो सीनियर वकील हैं वो मैडम ईमान मज़ारी साहिबा, इन्होंने हमारे साथ एक मतलब कि एक अपनाइयत और जो गरीब लोग हैं बेलौस बगैर किसी लालच के साथ चलने का अज़म किया है और इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं और ये हमारी इस कानूनी जो भी कानूनी चाराजोई है वो हमारी हेल्प करेंगी, हमारी मदद करेंगी। जी सर, 3 दिन हो गए रेडियाँ तोड़ी हैं उन्होंने। पहले हमें 1 साल हो गया, इन्होंने रेडी दिए हुए थे, सब कुछ दिया हुआ था, अच्छा खासा काम चल रहा था। ठीक है, 3 दिन से उन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया, कुछ नहीं हमारे पास है। खुदा की कसम 3 टाइम की रोटी कमा रहा था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। 3 दिन हो गया, हम बच्चे भूखे बैठे हैं। अगर नहीं दोबारा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने बच्चे दिखाता हूँ। 3 बच्चे हैं उनके पास, बिल्कुल बेरोज़गार हुआ है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ मुझे अंदर कर दो, मेरे बच्चों के लिए तो कुछ सोचो, बच्चों के लिए तो सोचो ताकि उनकी तो रोटी मिले, और कुछ नहीं है। बस यकीन करो मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों तोड़ी आखिर उन्होंने रेडियो? कोई वजह उन्होंने बताई होगी आखिर, आपको रीजन बताया? यार हमें खुद उन्होंने दिया, हमने कुछ किसी के पास नहीं गए, वो हमारे पास खुद आया, हुकूमती नुमाइंदे होके। हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, कि रेडी ले लें। पहले कर्ज लिया, सूद पे पैसे लिए, उसके बाद सरकारी रेडी लेने के लिए बैंक से लोन लिया, फिर बैंक पे उन्होंने हमें रेडियाँ दी हैं। कहते हैं वो जो फ्रूट वगैरह आपका सामान पड़े थे उसमें रेडियो में, सर जी सब कुछ तोड़ दिया, बिल्कुल कबाड़ बना दिया, मशीनें थी, सब कुछ। मेरा जूस का स्टॉल था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अभी कबाड़िए के पास लेके जाऊंगा मैं, वो क्या कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। आपको कुछ बताया होगा कि आपको मजीद कुछ देंगे सर, हुकूमत की तरफ से कुछ कहा गया हो? सर जी अपील ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ना हम किसी के साथ लड़ सकते हैं, ना हम यहाँ वो कुछ कर सकते हैं। बस वजूहत आपको समझ लगती है कि इमरान खान ने आपको रेडियां दी है साथ प्रोग्राम में? उसने तो हमारे गरीब के लिए अच्छा काम किया था, ठीक है, और फ्री दी है रेडियां सबको, फ्री नहीं दिया है, फ्री नहीं दिया। हमने 11 महीने का जो है हमने वो जमा किया, कष्ट जमा किया। अभी 1 साल हो गया, बैंक वाले 3 दिन हो गया हमारा वो टूटा है ना, बैंक वाले भी पीछे पड़ गए। अभी वो कहते हैं हमें हमारे पैसे दो, 7,000 रुपये महीना किस्त देते हैं। अब किस तरह से अपने सर्कल चलाएंगे? अब रेडियां भी आपसे छीन ली गई हैं। सर जी मैंने आपको बताया था, मुझे अंदर कर दो सर जी, आपकी मेहरबानी होगी, तो दाल से रोटी खा लूँगा, बच्चे मांग के खा लेंगे। अगर ये इस हुकूमत को खुशी मिलती है ना, तो सच ही सबसे पहले मैं, तो ये जाए या ना जाए, कोई मैं जरूर जाऊँगा, कसम से मैं सबसे पहले जाऊँगा। बच्चे होंगे तो कुछ होगा ना, कोई मांगने के और कोई तो काम नहीं है हमारे लिए। वार्निंग वगैरह भी सर जी कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिए, कोई नोटिस नहीं दिया। एक बंदे का 2-3 लाख रुपए का नुकसान किया इन लोगों ने। लगता है आपको कि ये हुकूमत, इस हुकूमत की वजह से आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिल सकेगा, कोई इमदाद? सर जी इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं, देखो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।